अब तक न्यूज की खबर पर पुलिस का एक्शन, दोस्ती करने से इनकार पर इस्लामाबाद के इलाके लोही भेर में 62 मुलजिमान ने खातून पर बदतरीन तशद्दुद किया और बाल काट दिए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। CPO रावलपिंडी खालिद हमदानी के मुताबिक वाक़े में मुलव्विस तमाम मुलजिमान को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा में खालिस्तान रेफरेंडम की वोटिंग इख्तिताम पजीर, हजारों सिखों के खालिस्तान जिंदाबाद और भारतीय हुकूमत के खिलाफ नारे। सिख अलहदगी पसंद तंजीम सिख फॉर जस्टिस का कहना है कि भारत समेत दुनिया को एक मरतबा फिर साफ पैगाम दे रहे हैं कि सिख भारत के ज़ेरे तसल्लुत नहीं रहना चाहते। भारतीय पंजाब को खालिस्तान बनाकर नई रियासत तश्कील दी जाएगी। चीन और अमेरिका फाशिज्म के खिलाफ मिलकर लड़े हैं। जनूबी कोरिया में होने वाली मुलाकात के बाद चीन अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी आई। दोनों मुल्कों के सदूर ने एक दूसरे को अगले साल स्टेट विजिट की दावत दे दी। अमेरिकी सदर ट्रंप और चीनी सदर ने गुफ्तगू में कहा कि चीन और अमेरिका को ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त बरकरार रखनी चाहिए। करप्ट और रिश्वतखोर मोदी के दौर में भारत में करप्शन की एक से बढ़कर एक मिसाल। दीवार के मुताबिक करप्शन, मजहबी तकसीम, सियासी इंतकाम भारत की पहचान बन चुकी है। रूसी तेल की खरीदारी से फायदा आवाम को नहीं बल्कि अंबानी और अडानी जैसे बड़े सरमाएदारों को हुआ। वॉशिंगटन पोस्ट में भी इंकशाफ हुआ कि भारतीय वजारत खजाना ने LIC को तकरीबन $4 अरब अडानी ग्रुप में लगाने पर मजबूर किया। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, तमाम 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। एक हमलावर ने खुद को FC हेडक्वार्टर के गेट पर उड़ा दिया। 2 अंदर दाखिल होने में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारे गए। तीनों दहशतगर्द अफगान थे। असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दी में 3 FC एहलकार शहीद हुए, 10 अफराद जख्मी हुए। शहदा की नमाज जनाजा अदा। वजीर आला KP, कोर कमांडर पेशावर, अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। सदर और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सवाबी में पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला, 2 दहशतगर्द मारे गए। भारी तादाद में असलहा बरामद। लाशों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल की मुलाकात। वजीर आजम का सऊदी फरमा रवा शाह सलमान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। सऊदी अरब की गैर मुतज़लज़ल हिमायत और यकजहती पर इजहार तशक्कुर। दिफा, मईशत और सिक्योरिटी समेत 2 तरफ़ा ताउन पर गुफ्तगू। सऊदी मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ फयाज बिन हमीदुर रवैली का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। 2 तरफ़ा बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। पाक सऊदी दरीना और स्ट्रेटेजिक फौजी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द नेटवर्क्स पर आलमी इदारों ने खतरे की घंटी बजा दी। ताशकंद में SCO ओरिजिनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर कॉन्फ्रेंस में आलमी ओहदेदारान की जानिब से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। अफगान जरीदे अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक SCO के ओहदेदारान ने मुतनब्बे किया है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रोह ज़्यादा फाल हो रहे हैं। सरबराह एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर लॉरा बेग शरीफ ने खबरदार किया है कि बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द ग्रोहों की सरगर्मियाँ अफगानिस्तान और शाम में बढ़ गई हैं। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा और जाली इंसानी हुकूक का राग अलापने वालों के मकरूज चेहरे बेनकाब हो गए। सोशल मीडिया की नई अपडेट ने तमाम जाली अलंबरदारों का पर्दा साफ कर दिया। अफगानिस्तान, फितनल हिंदुस्तान और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट गैर मुल्की एजेंडे पर गामजन। पाकिस्तान के खिलाफ इंतशार, नफरत और तकसीम को फ़रोग देने वाले भारतीय अकाउंट्स भी आश्कार हो गए। दहशतगर्दी के बयानी को फ़रोग देने के लिए भारत समेत दुनिया के कई ममालिक से अकाउंट चलाए जा रहे थे। अकाउंट चलाने की असल जगह छुपाने के लिए VPN का इस्तेमाल किया गया।
सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से सुबुकदोश होने वाले चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद की अलग अलग अलविदाई मुलाकात। सदर जरदारी का जनरल साहिर की पेशावराना सलाहियतों को खिराज तहसीन, कौमी दिफा के लिए खिदमात को सराहा, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के लिए मुल्क और कौम के लिए खिदमात की तारीफ की। चीज़ों की शेल्फ लाइफ होती है और मुझे खुशी है इस बात की कि वो शेल्फ लाइफ पूरी हो चुकी है और वो धड़ाम से नीचे आके गिर गया, क्योंकि पीछे से जिनको इमरानदार जजेस के आसरे पे खड़े होकर इलेक्शन जीतने की आदत थी, जिनको जनरल फैज हमीद इलेक्शन जिताता था, आज ना फैज हमीद है ना वो इमरानदार जजेस हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी रियलिटी पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दी। तहरीक इंसाफ के हारने की इतनी खुशी नहीं जितनी बयानिए की हारने की खुशी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज असेंबली इलेक्शन में नून लीग की कामयाबी पर निहाल, कहती हैं कि हर हल्के में पीटीआई के उम्मीदवार थे, जब हार गए। इलेक्शन बाइकआउट की बात पीटीआई की मुनाफकत है, कोई जनरल फैज नहीं था जो उन्हें इलेक्शन जितवा था। ये ज़िमनी इलेक्शन के साथ एक रेफरेंडम भी था, परफॉर्मेंस से बेहतर कोई बयानिया नहीं। ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की छुट्टी, नून लीग ने कौमी सूबाई असम्बली की नशिस्त पर मैदान मार लिया। कौमी असम्बली की चेयर सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मुकम्मल। तहरीक इंसाफ की खाली की गई तमाम नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार कामयाब करार पाए। हरीपुर और लाहौर की नशिस्त हारने पर तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। मोहसिन बेग नून का ऐवान में सादा अक्सरियत हासिल। शहबाज शरीफ हुकूमत का कानून साजी में पीपल्स पार्टी पर इन्हिसार खत्म। नून लीग दीगर इत्तेहादियों से मिलकर कानून साजी कर सकेगी। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ के लिए 25 अरब रुपए मंजूर। वज़ीर आला सिंध का 315 गलियों और 60 बड़ी सड़कों की असर नौ तामीर का हुक्म। पूरे शहर में स्ट्रीट लाइट्स की मुनासिब तनसीब की हिदायत। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि शहर की 315 अंदरूनी गलियां बदतरीन हालत में हैं। कराची में ग्रीन लाइन का मेन कॉरिडोर अगले साल खोल दिया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि ग्रीन लाइन मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने का मकसद काम को मज़ीद बेहतर बनाना था। जब ग्रीन लाइन के मंसूबे के तामीराती काम शुरू हुआ तो बहुत सी मुश्किलात दरपेश थीं। हमारा सिर्फ ये कहना था कि ड्रेनेज और सीवरेज का मसला हल किया जाए। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल बाज न आया। ताज़ा हमलों में मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का खान यूनिस पर फ़िज़ाई हमला। खान यूनिस के अतराफ रॉकेट फायर। रफ़ा के जुनूब में भी बमबारी। इसराइल की जानिब से हवाले की गई 10 मैयतों की तदफीन कर दी गई। बेरूत में इसराइली फ़िज़ाई हमले में हिज़्बुल्लाह कमांडर समेत 6 अफराद शहीद। हिज़्बुल्लाह ने कमांडर हैसम अली तबातबाई की शहादत की तस्दीक कर दी। कहा कि इसराइल ने हद उबूर कर दी है। जवाबी कार्रवाई पर गौर। लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में 28 शहरी जख्मी हुए। फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम का मियां चन्नू में आबाई गांव आमद पर शानदार इस्तकबाल। अरशद नदीम ने इस्लामिक वर्ल्ड गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। इंजरी के बावजूद तीसरी बार फतह का एजाज। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अवाम की दुआओं और मोहब्बत पर शुक्रिया। आइंदा भी तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगा। और पाकिस्तानी क्रिकेट में तवील मुद्दती सरमायाकारी के नए दौर का आगाज। पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का PSL के साथ मजीद 10 साला शराकतदारी जारी रखने का फैसला। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के मुताबिक कलंदर्स की जानिब से मुआहदे की तजदीद इस बात का सबूत है कि फ्रेंचाइज को लीग के मुस्तकबिल पर मुकम्मल एतमाद है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।